नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या और मेरे चैनल में बहुत समानता है। भारत को ओलंपिक में अच्छी संख्या में पदक नहीं मिलते और मेरे को अच्छी संख्या में सब्सक्राइबर नहीं मिलते, लेकिन आशा करता हूँ कि इस ओलंपिक के पूरा होने तक भारत के मेडलों की संख्या भी बढ़ेगी और उसी अनुसार मेरे को सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे। अब हम जैसे नीरज चोपड़ा की उस दिन बात की थी, मेडल की बेस्ट बेट जो भारत के लिए हैं उनमें से दूसरा नाम आता है मीराबाई चानू का। भारत की इकलौती वेट लिफ्टर है जिन्होंने इस बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने और भी बहुत सारे खेलों में विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुकी हैं। ये टोक्यो में चाइना की 2 लड़कियां इनसे बेटर प्लेस पर थीं, लेकिन ओलंपिक का ये नियम है कि एक वेट कैटेगरी में एक देश को सिर्फ एक प्रतिनिधित्व मिलता है। इससे मीराबाई चानू को फ़ायदा हुआ और वो सिल्वर मेडल जीतने में चाइना में वहाँ पे टोक्यो में कामयाब हुई। उसके बाद अगले वर्ष एशियन खेलों में उनको थाई और हिप इंजरी, जो कि वेट लिफ्टरों को आमतौर से हो जाती है, की वजह से एशियन खेलों में ये भाग नहीं ले सकी। अब ये भारत के लिए गोल्ड की नहीं, तो गोल्ड के लिए वो चाइना की जो विश्व चैंपियन है, जो रीलिंग ओलंपिक चैंपियन है, जी हुई, वही गोल्ड की प्रबल दावेदार है, अगर कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड या होनी ना हो गई। और जो बाकी के 2 मेडल हैं उसमें यूएसए, इंडोनेशिया और थाईलैंड की जो खिलाड़ी हैं उनसे मीराबाई चानू को टफ फाइट मिलने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे 200 किलो वेट उठाने में सक्षम है। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि मीराबाई चानू सिल्वर नहीं तो ब्रॉन्ज, कम से कम एक मेडल भारत को अवश्य दिलाएगी। दूसरी मेडल की होप है बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक रेड्डी की। ओलंपिक में उनको तीसरी वरीयता दी गई है, तो सबसे प्रबल दावेदारी उनकी, वो मेडल मेरे अनुसार निश्चित रूप से जीतेंगे। सेमीफाइनल से पहले उनको कठिन चुनौती नहीं मिलने वाली। सेमीफाइनल भी विश्व की नंबर 2 जोड़ी से, वैसे तो ये विश्व की नंबर 1 जोड़ी ही थे इस साल, अब ओलंपिक में रैंकिंग इनको तीसरी दी गई है। तो आशा करता हूँ कि तीसरा मेडल भारत के लिए सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी दिलवाएंगे डबल्स में। हो सकता है वो सिल्वर भी हो, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। इनकी क्षमता, ये एक बेहतरीन जोड़ी है जिन्होंने विश्व के हर एक मंच पर अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी पीवी सिंधु भारत के लिए एक और मेडल की आशा रखती हैं। वो कह गई हैं इस पर ही कि मैं ऑल आउट जाऊंगी, लेकिन कहने और यथार्थ में क्या होता है उसमें फ़र्क है। शुरू कर ग्रुप स्टेज को वो पार कर लेंगी। प्री क्वार्टर फाइनल में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की लड़की है उनके सामने, और क्वार्टर फाइनल में रिनिंग ओलंपिक चैंपियन लड़की उनको फेस करनी पड़ेगी।
जो एक कठिन चुनौती होगा, अपनी क्षमताओं को बहुत अधिक बढ़ाकर ही पीवी सिंधु उस चुनौती को ध्वस्त करने में कामयाब हो सकती हैं। नहीं तो उनके जो रियो में सिल्वर मेडल और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल हैं, उसमें मेरे को संभावना कम लगती है कि वो कोई मेडल जीत सकेंगी। बाकी ऊपर वाला है ना, हो सकता है भारत के लिए पीवी सिंधु कुछ ग्लोरी लेकर आए। एच.एस. प्रणय और लक्ष्य सेन, ये भारत के मेंस सिंगल्स बैडमिंटन में दो कॉम्पिटिटर हैं। लक्ष्य सेन को मैं डार्क हॉर्स कहूँगा। हालांकि उनको ग्रुप स्टेज पर डैनियल क्रिस्टी की, जो वर्ल्ड के नंबर 3 नंबर हैं, इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 19 है, उसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ग्रुप स्टेज में अगर ये पहले नंबर पर रहे तो प्री क्वार्टर फाइनल में इनका भारत के एच.एस. प्रणय से सामना होगा। मतलब ये है कि भारत का मेन सिंगल्स में संभवतः एक ही खिलाड़ी अगर पहुंचे तो क्वार्टर फाइनल स्टेज में पहुंचेगा। मेन सिंगल्स में चुनौती काफ़ी कठिन है, मुझे वहाँ से आशा कम है। लेकिन लक्ष्य सेन डार्क हॉर्स में क्योंकि कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो कुछ अपसेट कर दे, वो कुछ जंट किलर का काम करे और सेमीफाइनल में। बाकी एच.एस. प्रणय से मुझे ज़्यादा आशा नहीं। बाकी अश्विनी पोनप्पा और ये दूसरी लड़की है जो वुमेंस डबल्स में, मिक्स डबल्स में भारत की टीम नहीं है, तो उससे ग्रुप स्टेज को पार करके आगे प्री क्वार्टर फाइनल जहाँ तक भी जा सकें। बाकी मुख्य दावेदारी अभी तक भारत में 3 ही खिलाड़ियों की मेरे को नज़र आ रही है, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और चिराग शेट्टी और सात्विक रेड्डी की। बाकी हम आशा करेंगे कि भारत इस बार 10 पार तो कम से कम करे, जो आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। और मैं आशावान हूँ कि भारत इस बार 10 पार करने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि आगे भी बहुत स्पोर्ट्स हैं जिनसे हमें आशाएं हैं, शूटिंग है। तो इसके साथ ही भाइयों, मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को भी हौसला मिले। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, डाटा इकट्ठा करता हूँ। तो अगर मेरे अंदर कोई आपको कमी नज़र आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं उसका ज़रूर पालन करूँगा। नमस्कार।